Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll talk about individual differences in intelligence. जब हमने प्रीवियस वीडियोस में IQ टेस्ट की बात की या हमने बात की कि इंसान की इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, तो ज़्यादा कंसर्न हमारे पास एवरेज ह्यूमन बींग्स नहीं होते बल्कि स्पेशल केसेस होते हैं, यानी कि वो लोग जिनका IQ या तो एवरेज IQ से ज़्यादा होगा या ऐसे लोग जिनका IQ एवरेज IQ से कम होता है। तो आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात करेंगे वो ऐसे लोग होते हैं जिनका IQ एवरेज IQ से कम हो जाता है और वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रही होती है, यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी विद टाइम ग्रो करती है, लेकिन उसका जो मेंटल है वो एक स्पेसिफिक एज पे आकर रुक जाता है और उसकी मेंटल एज नहीं बढ़ रही होती विद द क्रोनोलॉजिकल एज। तो इस कंडीशन को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं क्योंकि उनका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो रहा होता है। तो बेसिकली इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले देख रहे हैं कि उनको डायग्नोज किस तरह से किया जाता है। जब हमने IQ टेस्ट की बात की तो सिर्फ और सिर्फ उस टेस्ट के स्कोर की बेस पर हम किसी को डेवलपमेंटली डिलेड या मेंटली रिटार्ड नहीं बोल सकते हैं। उस टेस्ट को लेने के बाद डिफरेंट चीज़ों को देखा जाएगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि पेशेंट के अंदर मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं। फर्स्ट थिंग इज़ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव बिहेवियर स्किल। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक इंसान की लैंग्वेज कैसी है, यानी कि वो बातचीत किस तरीके से करता है, क्या वो रीड कर सकता है, लिख सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो अपने पैसे के साथ किस तरह से डील करता है, और उसकी सोशल स्किल्स क्या हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट्स को देखकर सीख रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं। सेकंड में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। बेसिकली हर इंसान की कोई पर्सनैलिटी होती है, कुछ ट्रेड्स होती हैं, कुछ इमोशनल मेच्योरिटी होती है। तो हम जो हमारे पास जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसकी हम इमोशनल मेच्योरिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को हम मेजर करते हैं इस कंडीशन के अंदर, और हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो टेम्परेमेंटल है, क्या वो एंशियस है, किस किस्म की बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स का वो सामना करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल एंड हेल्थ कंसिडरेशन। फिजिकल और हेल्थ कंसिडरेशन में हम बेसिकली चेक करेंगे उसके खाने को और उसके पानी को, यानी कि क्या वो ऐसा खाना, क्या उसको प्रॉपर इंटेक कर रहा है खाने को, कहीं वो माल नरिशमेंट का शिकार तो नहीं, यानी कि सही तौर पे सही जो चीज़ें हैं खाने की वो नहीं खा रहा है, या उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है, या जो पानी वो इंटेक कर रहा है उस पानी के अंदर किसी किस्म के केमिकल्स का उसको सामना करना पड़ता है, या उस केमिकल्स ले रहा है उस पानी के ज़रिए से, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी की या हम केमिकल्स की, तो खाने और पानी के अलावा ये हवा के ज़रिए से भी इंसान के अंदर जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि किसी न किसी तरह से भी कहीं पेशेंट को इम्प्योरिटीज़ का, केमिकल्स का, ड्रग्स का सामना तो नहीं करना पड़ता, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि सच में हमारे पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन का इशू है या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ हम क्लासीफाई करते हैं मेंटल रिटार्डेशन को 4 हिस्सों में: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में बेसिकली IQ की जो रेंज होती है वो 50 से लेकर 70 तक होती है, या 55 से लेकर 70 तक होती है, और तकरीबन 90% पॉपुलेशन के अंदर जो है ये वाला मेंटल रिटार्डेशन देखा जा सकता है। इसके अंदर एक इंसान का जो है मेंटल वो 6th ग्रेड के स्टूडेंट तक डेवलप हो चुका होता है, उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है और थोड़ी सी हेल्प के ज़रिए वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है और वो अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ मॉडरेट, जिसके अंदर IQ रेंज करता है 35 से 50 तक, या फिर 40 से लेकर 55 तक, इतना रेंज कर रहा होता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। तकरीबन 6% पॉपुलेशन को इसका सामना करना पड़ता है, और इसके अंदर एक इंडिविजुअल की मेंटल एज 2nd ग्रेड के स्टूडेंट तक ही बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। वो रह सकता है, अकेले रह सकता है, और उसको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है जितनी कि एक 2nd ग्रेड के स्टूडेंट को पड़ती है। स्वेयर IQ बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होता है जो कि जिसमें IQ 20 से लेकर 35 तक या 25 से 40 होता है, और तकरीबन 3% पॉपुलेशन के अंदर इसको देखा जा चुका है। इसमें जो एक पर्सन होता है वो बात कर सकता है, वो चल सकता है, थोड़ी बहुत बेसिक सेल्फ केयर कर सकता है, और उसको जो है सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफाउंड एक ऐसी केस होता है जिसके अंदर IQ बिलो 25 बिलो 20 हो जाता है, और तकरीबन 1% पॉपुलेशन में इसको देखा गया है। इसमें जो एक इंसान की एबिलिटी लर्न करने की वो बिल्कुल भी नहीं होती, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, और उसको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है। और सेल्फ केयर तो
तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ना होने के बराबर होती है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। तो बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं, जब इनके कॉजेज़ की बात की जाती है तो फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल कॉज, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि आता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और फ्रेजाइल एग सिंड्रोम। फेटल अल्कोहल सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होता है कि जब एक एम्ब्रियो एक मदर की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो मदर किसी न किसी तरह से अल्कोहल को इनटेक करती हैं या ड्रग्स को ज़्यादा इनटेक कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो है एम्ब्रियो डेवलप सही से नहीं हो पाता। और जब वो पैदा होता है बच्चा तो उसके अंदर माइल्ड किस्म का मेंटल रिटार्डेशन होती है जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और वो सीवियर से प्रोफाउंड हो जाता है। और दूसरी होती है हमारे पास कंडीशन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये बेसिकली बायोलॉजिकल कंडीशन ऐसे होती है कि एक क्रोमोसोम का पेयर के ऊपर एक जीन में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं जो कि एक इंसान के हाथ में किसी हद तक नहीं होती, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर दूसरा कॉज ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जब बर्थ हो रही हो किसी बेबी की तो कम होती है, या फिर फीटस डैमेज हो जाता है डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से या ड्रग्स की वजह से। और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब डिजीज़ हो रही होती हैं। छोटे बच्चों को जब कोई डिजीज़ हो जाती है, सीवियर किस्म की डिजीज़ हो जाती है जिससे कि मेंटल पर फ़र्क पड़े या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद भी मेंटल रिटार्डेशन का एक इंसान के अंदर में आने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये एक बात थी कि मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलिजेंस, आईक्यू इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। जो वो लोग जिनको मेंटल रिटार्डेशन का सामना करना पड़ता है वो इंसान होते हैं, एंड इवन तो उनके पास आईक्यू कम होता है लेकिन उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं और उनको हमारी केयर की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि नॉर्मल लोगों को। कुछ केसेस में तो बल्कि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन केस इफ़ यू आर नॉट अ डॉक्टर, ट्राई टू बी काइंड टू देम, ताकि अगर आप उनकी लाइफ में कुछ आसानी नहीं ला रहे हैं तो आपकी वजह से उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंटल रिटार्डेशन और कैसे एक इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस को लेकर, आईक्यू को लेकर। If the video is helpful, like, share and subscribe. Thank you so much for watching. And in case of question, don't forget to ask in the comment section below.